हेलो मेरे प्रिय साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ जहाँ भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हूँ राजेंद्र और आपका अपना चैनल आरपीजीएस रिसर्च में स्वागत करता हूँ। मेरे साथियों, आज यूपी टेट 2026 भारतीय संविधान की क्लास में संविधान के भाग पे चर्चा करेंगे। मेरे साथियों, मूल संविधान में कुल 22 भाग हैं। वर्तमान संविधान में कुल 22 भाग हैं, जबकि गणना की दृष्टि से संविधान में कुल 25 भाग हो जाते हैं। तो मेरे साथियों, पहले आइए इन 3 पॉइंट को लिख लेते हैं। तत्पश्चात भाग से संबंधित जो अन्य प्रावधान हैं उस पर चर्चा भी करेंगे और लिखने का भी कार्य किया जाएगा। तो पहले आइए यह 3 पॉइंट को लिखते हैं। तो लिखिएगा, मूल संविधान में मूल संविधान में कुल 22 भाग हैं। कुल 22 भाग हैं। तो मेरे साथियों, यदि प्रश्न आपसे पूछ ले कि यह बताइए भाई साहब कि मूल संविधान में कुल कितने भाग हैं, तो क्या बताएंगे? 22 भाग हैं। और मूल संविधान किसे कहते हैं? तो मेरे साथियों, मूल संविधान कहते हैं जिस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, यानी 26 नवंबर 1949 को हम क्या बोलते हैं? मूल संविधान कहते हैं, क्योंकि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था और उसी संविधान को मूल संविधान कहा जाता है। ठीक है, अब आइए बात कर लेते हैं कि वर्तमान संविधान में कुल कितने भाग हैं। तो क्या बताएंगे? 22 भाग हैं। मूल संविधान में भी 22 भाग हैं और वर्तमान संविधान में भी कुल कितने भाग हैं? तो 22 भाग हैं। लिख लीजिएगा। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, वर्तमान संविधान में कुल 22 भाग हैं। 22 भाग हैं। तो वर्तमान संविधान में भी कुल कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। लिख लीजिएगा। गणना की दृष्टि से लिखिएगा, गणना की दृष्टि से कुल 25 भाग हैं। कुल कितने भाग हैं? 25 भाग हैं। आइए अब दोनों पॉइंट पे चर्चा कर लेते हैं। मेरे साथियों, यदि मूल संविधान में पूछे कि मूल संविधान में कुल कितने भाग हैं, तो 22 भाग हैं। और यदि आपसे पूछ दे कि वर्तमान संविधान में, यानी आज का डेट, जैसे आज और अभी जो हमारी क्लास आप देख रहे होंगे, आज ही की बात कर रहे हैं और वर्तमान की बात कर रहे हैं। क्या यहाँ पे लिखा है? वर्तमान संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो 22 भाग हैं। ठीक है, यानी जो मूल संविधान में है भाग, वही सेम टू सेम वर्तमान में भी है। लेकिन मेरे साथियों, यहाँ पे एक ट्विस्ट यह है कि गणना की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? गणना की दृष्टि से आपके कुल भागों की संख्या कितनी हो जाती है? 25 हो जाती है। मेरे साथियों, ये अब गणना क्या है, अब आइए इस पर बात करते हैं। लेकिन बात करने से पहले मेरे साथियों, एक काम कर लीजिए कि जब भी मैं समझाऊं या आपको जब भी लगे कि सर थोड़ा सा स्लो पढ़ा रहे हैं, तो आप सेटिंग में जाके आप स्पीड को बढ़ा लिया करिए। जैसे ही आप इसकी स्पीड को बढ़ाएंगे, मैं तेज़ बोलने लगूंगा और आपको अच्छा लगेगा। ठीक है ना? अब आइए समझने का प्रयास करते हैं। मेरे साथियों, गणना क्या होता है, आइए यह देखने का कार्य करते हैं। मेरे साथियों, मूल संविधान में यदि हम बात करें मूल संविधान की, तो मूल संविधान में मेरे साथियों 395 अनुच्छेद थे। कितने अनुच्छेद थे? 395। भाग कितने थे मूल संविधान में? आपके 22। ठीक है, और वर्तमान संविधान की भी बात करें तो वर्तमान संविधान में 395 अनुच्छेद हैं और वर्तमान में भी कुल कितने भाग हैं? 22। यानी जो मूल संविधान में है आपका और वर्तमान में संविधान में है, अनुच्छेद और भाग में कोई अंतर नहीं दिखता है। लेकिन जैसे ही हम गणना की दृष्टि से पढ़ते हैं, यहाँ पे 450 प्लस अनुच्छेद हो जाता है और 25 आपका अनुच्छेद हो जाता है। ठीक है ना? 25 आपका भाग हो जाता है, सॉरी। ठीक है ना? क्या हो जाता है? 450 प्लस अनुच्छेद हो जाता है और 25 भाग हो जाता है। मेरे साथियों, यह बढ़ता जो है, यानी देख रहे होंगे कि इसमें 55 से 60 अनुच्छेद बढ़े हैं, यहाँ पे 3 आपका भाग बढ़ा है। यह क्यों बढ़ा है, आइए इस पे बात करते हैं। इसी को बोलते हैं गणना। मेरे साथियों, जैसे हम आपका
मूल अधिकार पढ़ेंगे तो मूल अधिकार का अनुच्छेद 15 पढ़ेंगे। तो अनुच्छेद 15 में आपका अनुच्छेद 15 पढ़ेंगे। इसके बाद अनुच्छेद 15 ही में ही अनुच्छेद 15 क्लास 1 पढ़ेंगे, अनुच्छेद 15 क्लास 2 पढ़ेंगे, अनुच्छेद 15 क्लास 3 पढ़ेंगे, अनुच्छेद 15 क्लास 4 पढ़ेंगे, अनुच्छेद 15 क्लास 5 पढ़ेंगे और अनुच्छेद 15 क्लास 6 पढ़ेंगे। ठीक है, अब एक और अनुच्छेद का उदाहरण लेते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 21 भी पढ़ेंगे और अनुच्छेद 21 क पढ़ेंगे। ठीक है ना, क्या पढ़ेंगे? ए पढ़ेंगे या क पढ़ेंगे, कुछ भी आप लिख सकते हैं मेरे साथियों। बात एक छोटा सा बस आप माइंड में बैठा लीजिएगा। आइए, क्या बैठाना है माइंड में? क्यों गणना की दृष्टि से ज़्यादा हम काउंट करते हैं, क्या होता है, यही उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा मेरे साथियों। यदि हम 15 पढ़ें तो हम 1 अनुच्छेद पढ़ेंगे, 2 अनुच्छेद पढ़ेंगे, 3 अनुच्छेद पढ़ेंगे, 4 पढ़ेंगे, या 5 हो गया, या कितना हो गया 6 और 7। यानी अनुच्छेद 15 में हमें कुल कितने अनुच्छेद को पढ़ना पड़ेगा? 7। ठीक है, और अनुच्छेद 21 में 1 पढ़ेंगे और अनुच्छेद 21 में 2 पढ़ेंगे। ठीक है ना, अनुच्छेद 21 है, अनुच्छेद 21 ए है। ठीक मेरे साथियों, बस छोटा सा आपको बात ध्यान में रखना पड़ेगा, क्या कि जब भी कोई अनुच्छेद के आगे ब्रैकेट में यानी क्लॉज में, इसको हिंदी में ब्रैकेट बोलते हैं, अंग्रेजी में क्लॉज बोलते हैं। ठीक है ना, तो जो भी अनुच्छेद यहाँ पे क्लॉज में रहेगा, यह सभी अनुच्छेद किसके अंडर में रहेंगे? 15 के अंतर्गत आते हैं। यानी हम 7 अनुच्छेद पढ़ेंगे, लेकिन इसको जब काउंटिंग करेंगे तो क्या काउंटिंग करेंगे? 1। यानी अनुच्छेद में जो अनुच्छेद 15 है, इसमें हम आपका कितना अनुच्छेद पढ़ेंगे? 7 अनुच्छेद पढ़ेंगे। ठीक है ना, आपका क्लॉज 6 तक पढ़ेंगे। अनुच्छेद 15 क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3, क्लॉज 4, क्लॉज 5, क्लॉज 6, कितने पढ़ेंगे? कुल 7 अनुच्छेद पढ़ेंगे। लेकिन जब काउंटिंग करेंगे तो कितना काउंटिंग करेंगे? 1। क्यों ऐसा? क्योंकि यह क्लॉज में है, यह देख रहे हैं ना, यह क्लॉज में है। लेकिन मेरे साथियों देखिए, यहाँ पे क्या है? यह क्लॉज में नहीं है, यानी ब्रैकेट में नहीं है। तो जब भी इसको आप कोई काउंटिंग करते हैं तो 1 काउंटिंग इसको करेंगे, 2 काउंटिंग इसको करेंगे। यानी हम अनुच्छेद 21 में कुल कितने अनुच्छेद पढ़ेंगे? 2 पढ़ेंगे। तो उसी प्रकार मेरे साथियों, जब आप भाग पढ़ते हैं तो भाग 1 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, और यहाँ पे आ जाता है भाग 4A। तो यही मेरे साथियों, जब काउंट करते हैं तो 1 यह काउंट करेंगे, 2 इसको, 3 इसको, 4 इसको, और जब यह क्लॉज में नहीं होता है तो इसको भी काउंटिंग करते हैं। तो यह कितना हो जाएगा? 5। लेकिन है क्या? 4A है। लेकिन जब काउंटिंग करते हैं गणना की दृष्टि से तो इसको भी काउंटिंग करेंगे, यह भी स्वतंत्र है। ठीक है ना, यह स्वतंत्र नहीं है, लेकिन यह स्वतंत्र है, इसलिए इसको काउंटिंग करते हैं तो यह क्या हो जाता है? आपका 5 हो जाता है। अब सोचिए कि 4A के बाद क्या आएगा? 5 आएगा। लेकिन 5 को हम 5 न कहकर यहाँ पे क्या करेंगे? काउंटिंग 6 करते हैं। तो इसीलिए मेरे साथियों, कुछ ऐसे भाग हैं जो बाद में जोड़े गए हैं, लेकिन वह स्वतंत्र हैं, क्लॉज में नहीं हैं। इसलिए आपके कुल भागों की संख्या गणना की दृष्टि से कितनी हो जाती है? 25 हो जाती है। तो मेरे साथियों, आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे, तो इसको मिटा दे रहा हूँ। अब चलते हैं भाग में, कि प्रत्येक भाग में क्या क्या प्रावधान किया गया है और किस अनुच्छेद में है। यहाँ से प्रश्न आपके यूपी टेट में बनता है। एक तो सीधे पूछ देगा, जैसे पूछ देगा कि डीपीएसपी किस भाग में है, मूल अधिकार किस भाग में है, पंचायत का प्रावधान किस भाग में है। ठीक है, आपातकालीन उपबंध किस भाग में है, निर्वाचन का प्रावधान किस भाग में है। या दूसरा प्रश्न यहाँ से सुमेलित करने के लिए आ जाता है। ठीक है ना, 4 ऑप्शन देगा, 4 विकल्प देगा और सुमेलित करने के लिए कह देगा। तो ऐसे यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो कम से कम आपके जो 22 भाग हैं या 25 भाग, कुछ भी याद कर लीजिएगा, 25 भाग हैं, इनमें से आपको 15 भाग याद करना पड़ेगा। और 15 भाग याद कर लेंगे तो यूपी टेट में भी काम करेगा, सी टेट में भी काम करेगा, सुपर टेट में भी काम करेगा। ठीक है, तो आइए एक एक भाग पे चर्चा करते हैं। तो लिखिएगा, अब लिख लीजिएगा, आप ऐसे बना लीजिएगा 22 या 25 भाग, 22 या 25 भाग, 25 भाग। मेरे साथियों, थोड़ा सा इसमें एक और चीज़ बता दूं, तब हम लोग भाग को देखते हैं। मेरे साथियों, 22 भाग के बाद, यह 22 भाग है, इसके बाद 4 इसमें भाग जोड़ा गया
तो 22 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 26, और एक भाग को घटाया गया, यानी वर्तमान में कुल कितने भाग है गणना की दृष्टि से 25। तो कौन सा 4 जोड़ा गया और कौन सा 1 घटाया गया, आइए इस पे बात कर लेते हैं। कभी कभी यहाँ से भी प्रश्न बन जाता है, तो आइए देखते हैं मेरे साथियों। एक तो भाग आपका 4 जोड़ा गया, भाग 4 ए जोड़ा गया, और यह आपके मेरे साथियों 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। इसमें है क्या, तो इसमें है मेरे साथियों मूल कर्तव्य। क्या है, मूल कर्तव्य। तो एक तो यह जोड़ा गया मूल कर्तव्य, और 42वें संविधान संशोधन के तहत मेरे साथियों 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। तो याद कर लीजिएगा 42वें संविधान संशोधन के तहत कुल कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए, तो 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। दूसरा मेरे साथियों, दूसरा क्या जोड़ा गया, तो आपका भाग 9 क जोड़ा गया, भाग 9 क जोड़ा गया। इसमें क्या है मेरे साथियों, तो इसमें है आपका नगर पालिका। क्या है, नगर पालिका, या नगर पालिका को हम बोलते हैं मेरे साथियों शहरी पंचायत, शहरी पंचायत, शहरी पंचायत, ठीक है ना। और इसे किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, तो इसे मेरे साथियों 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया, ठीक है ना। भाग 9 का को में क्या है नगर पालिका, और किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, 74वें संविधान संशोधन 1992। और मेरे साथियों इसमें कुल विषयों की संख्या कितनी है, यदि यह पूछ दे तो क्या बताएंगे, तो 18 विषय है। यानी नगर पालिका में कुल कितने विषय हैं आपके, 18 विषय हैं मेरे साथियों। तीसरा जोड़ा गया जो आपका हुआ था आपका भाग 9 ख जोड़ा गया, और यह मेरे साथियों इसमें क्या है, तो इसमें है सहकारी समिति। अभी सब पढ़ेंगे, जब क्रम से भाग को देखेंगे तो वहाँ पे भी लिखेंगे, लेकिन एक चार्ट बना के लिख लीजिएगा कि कौन सा जोड़ा गया और कौन सा निकाला गया। एक की वर्तमान में गणना की दृष्टि से भी हम कहते हैं तो 25 हो जाता है, तो यह लिख लीजिएगा, एक चार्ट बना लीजिएगा। सहकारी समितियाँ जोड़ा गया, सहकारी समितियाँ मेरे साथियों, जो सहकारी समितियां जोड़ा गया इसे 97वें संविधान संशोधन 2011 और 12 के तहत जोड़ा गया। और मेरे साथियों एक पॉइंट लिख लीजिएगा, सहकारी समिति, सहकारी समिति जो है मेरे साथियों इसमें कुल सदस्यों की अधिकतम सदस्य 21 हो सकते हैं। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है इसलिए बता दे रहा हूँ। नेक्स्ट देखिएगा मेरे साथियों, लास्ट आपका भाग जो जोड़ा गया था वह था 14 का, और इसमें जोड़ा गया था अधिकरण, अधिकरण। और मेरे साथियों जो अधिकरण जोड़ा गया था उसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। और अधिकरण का मतलब होता क्या है, तो मेरे साथियों यह जैसे पीसीएस होते हैं, तो पीसीएस और आईएएस के लिए आपका एक अधिकरण यानी एक संस्था का गठन किया जाता है। जैसे पीसीएस के लिए सेट का गठन किया जाता है, एसएटी, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, और स्कैट का मतलब होता है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। यानी जब पीसीएस आप बन जाएंगे या आईएएस अधिकारी बन जाते हैं तो आपका केस सर्वप्रथम आपके कोई भी न्यायालय में नहीं जाता है, यानी जिला न्यायालय में नहीं जाएगा, यानी आपके हाई कोर्ट में नहीं जाएगा, या सर्वप्रथम आपके सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाता है। पहले कहाँ जाता है, तो यदि आईएएस रहेंगे तो कैट में जाएगा, पीसीएस रहेंगे तो सेट में जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, अधिकरण बोलते हैं, ठीक है। तो यह मेरे साथियों जोड़े गए थे और एक को निकाला गया था। जो 4 जोड़े गए थे देख लीजिए, एक यह जोड़ा गया, 1 2 3 4। अब एक को निकाला जाएगा, इसको नोट करके लिख लीजिएगा, हो सकता है कि यहाँ से भी प्रश्न बन जाए मेरे साथियों। भाग 7 को निकाला गया था, भाग 7, ठीक है। और भाग 7 में क्या है, राज्य की श्रेणियाँ, राज्य की श्रेणियाँ हैं। और मेरे साथियों जो राज्य की श्रेणियाँ हैं इसमें राज्य को क ख ग और घ में बांटा गया था, ठीक है ना। और मेरे साथियों इसको 7वें संविधान संशोधन, किस संविधान संशोधन, 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत, किसके तहत, 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत इसे क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो भाग 7 वर्तमान में नहीं है। और ये किस अनुच्छेद में था, तो मेरे साथियों यह था आपका अनुच्छेद 238, किस में था, 238 में था। तो देखिए आपके 4 भाग जोड़े गए, कितने भाग जोड़े गए, 4 भाग जोड़े गए यानी प्लस किए गए, और एक भाग को क्या किया गया, माइनस,
एक भाग को क्या किया गया, माइनस। तो मूल संविधान में वर्तमान में कितने भाग थे, 22। 22 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 26। और 26 में से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 25। तो वर्तमान में गणना की दृष्टि से कुल कितने भाग हैं, 25। तो आइए अब 25 जो भाग हैं उनमें क्या क्या है प्रत्येक भाग में, अब यह देखने का प्रयास करते हैं। और यही में से मेरे साथियों 10 से 15 आपको याद करना पड़ेगा। मैं जो बताऊंगा वही याद कर लीजिएगा, उससे ज़्यादा लाइफ टाइम में कभी भी आपका प्रश्न गलत नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आइए अब बात करते हैं प्रत्येक भाग पे। तो एक कॉलम में लिख लीजिएगा भाग, और यहाँ पे लिख लीजिएगा अनुच्छेद, अनुच्छेद, ठीक है, ऐसे। अब लिखिएगा भाग 1, भाग 1, इसमें क्या है, तो मेरे साथियों इसमें है संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र। तो लिखिएगा संघ, संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र, उसका राज्य क्षेत्र, राज्य क्षेत्र। इस मेरे साथियों जो संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र है, या जो हमारा भाग है, यह मेरे साथियों अनुच्छेद 1 से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है और कहाँ पे जाके ख़त्म होता है, 4 तक। यानी 1 से 4 तक जो हमारा भाग 1 है उसमें क्या प्रावधान है, संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र है। अब चलते हैं भाग 2 के तरफ। भाग 2, इसमें क्या है, तो इसमें मेरे साथियों नागरिकता, क्या है, नागरिकता है। और नागरिकता का प्रावधान किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, तो मेरे साथियों यह है आपका अनुच्छेद 5 से 11 तक। कहाँ तक है, अनुच्छेद 5 से 11 तक है। और इसको इम्पॉर्टेंट कर लीजिएगा, कई बार प्रश्न यहाँ से पूछा गया है, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट भाग पे। नेक्स्ट भाग है भाग 3। भाग 3 या 3 में क्या है, तो मेरे साथियों इसमें है मूल अधिकार, ठीक है। क्या है, मूल अधिकार, या इसी को बोलते हैं मेरे साथियों मौलिक अधिकार। आप दोनों लिख लीजिएगा। भाग 3 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट नहीं मेरे साथियों, यह लगभग 100% आपके माइंड में होने चाहिए, यहाँ से प्रश्न बना है। तो भाग 3 में क्या है, मूल अधिकार है। यदि हम बात करें मेरे साथियों यह किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, तो यह अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। कहाँ तक है, अनुच्छेद 12 से लेकर आपके 35 तक के अनुच्छेद में किसका प्रावधान है आपका, तो मूल अधिकार का प्रावधान है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा भाग 4। भाग 4 में क्या है मेरे साथियों, तो लिख लीजिएगा, यह भी प्यारा सा यहाँ से भी प्रश्न पूछ लेता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो लिख लीजिएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, निर्देशक तत्व। मेरे साथियों इसका प्रावधान कहाँ से कहाँ तक है, तो इसका प्रावधान आपका है 36 से लेकर 51 तक। कहाँ से कहाँ तक है, तो 36 से लेकर आपका 51 तक में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक कर लीजिएगा, ठीक है, निर्देशक नहीं है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व कहाँ से कहाँ तक है, तो 36 से 51। मेरे साथियों यह आपका 2, 3, 4 मोस्टली बहुत इंपॉर्टेंट है भाग। अब आते हैं 4A पर। इसमें क्या है, तो मेरे साथियों इसमें है आपका मूल कर्तव्य। अब देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे क्या आ गया, 4A, लेकिन ब्रैकेट में नहीं है। जब ब्रैकेट में नहीं है तो यह स्वतंत्र है। क्या है, जब पिंजरा में नहीं है, मान लीजिए आप इस भारत में रह रहे हैं और एक जेल में बंद हैं, तो आप आज़ाद थोड़े ही ना हैं। आज़ाद उसे कहते हैं जो घूमता रहता है। तो जैसे ही अब ब्रैकेट में आएगा यह 4 के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है, लेकिन ब्रैकेट में नहीं है तो यह क्या है, स्वतंत्र है, ध्यान में रखिएगा। और इसमें है क्या मेरे साथियों, तो इसमें है मूल कर्तव्य। क्या है, मूल कर्तव्य, तो लिख लीजिएगा इसमें है मूल कर्तव्य। यानी मूल कर्तव्य को हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल ड्यूटी बोलते हैं। और यह किस अनुच्छेद में है, तो यह है मेरे साथियों अनुच्छेद 51A में है, ध्यान रखिएगा। और इसे भी याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। भाग आपका 5, इसमें क्या है, तो मेरे साथियों इसमें है आपका संघ शासन। क्या है, संघ शासन। इसे याद मत रखिएगा, कभी पूछा नहीं गया है, ठीक है, ध्यान कभी नहीं दीजिएगा, पूछा ही नहीं गया है। तो क्या है, संघ शासन, लेकिन यह सबसे बड़ा है। कहाँ से कहाँ तक है, तो देखिए अनुच्छेद आपके 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक है।
लगभग मेरे साथियों इसमें देखेंगे तो 99 अनुच्छेद आ जाते हैं, इसलिए ये सबसे लंबा आपका भाग है। कौन सा? भाग 5। याद कर लीजिएगा कि भाग 5 सबसे लंबा भाग है। अब चलते हैं भाग 6 पर। भाग 6 इसमें क्या है तो मेरे साथियों इसमें है आपका राज्य शासन। क्या है आपका? राज्य शासन। और यह कहाँ से कहाँ तक है तो मेरे साथियों यह है आपका अनुच्छेद 152 से लेकर आपका 237 तक, 237 तक है। क्या है तो भाग 6। यह दोनों को याद मत करिएगा, कभी पूछा नहीं गया है। 7 मेरे भाई जो भाग 7 है इसे क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। यहाँ पे पढ़े हैं ना, भाग 7 क्या कर दिया गया है? नील बटा सन्नाटा है तो पढ़िएगा नहीं इसको, ठीक है। अब आते हैं भाग 8 पे। इसमें क्या है तो मेरे साथियों इसमें है आपका संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, ठीक है ना। और यह मेरे साथियों अनुच्छेद, यह जो है आपका अनुच्छेद 239 से लेकर अनुच्छेद 242 तक है। अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक में क्या है? संघ राज्य क्षेत्र। इसको भी याद नहीं करने का है, लेकिन भाग 9 याद कर लीजिएगा, भाग 9। और इसको 100% नहीं 1000% आपके माइंड में होना चाहिए। भाग 9 आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें है क्या तो पंचायत है। क्या है? पंचायत। और मेरे साथियों पंचायत का प्रावधान किस अनुच्छेद में है तो 243। बस याद कर लीजिएगा, इसमें 243 से लेकर 243 औड़ा तक है। औड़ा, औड़ा मतलब औड़ा हम लोग पढ़ते थे ना पहले, वर्णमाला का एक किताब आता था और पढ़ते थे औड़ा माने कुछ ना, ऐसे होता था ना, तो ऐसे याद कर लीजिएगा। लेकिन इसको याद मत करिएगा, जब भी आएगा अनुच्छेद 243 ही आएगा, ठीक है। अब देखिएगा भाग 9 क, या ए लिख सकते हैं, कुछ भी लिख लीजिएगा, या क लिखिएगा या ए लिखिएगा, ए लिखिएगा, कुछ भी लिखिएगा, एक लिखिएगा, ठीक है ना। इसमें क्या है आपका तो इसमें है नगर पालिका, नगर पालिका है मेरे साथियों। इसका भी प्रावधान किस में है तो अनुच्छेद आपका 243 में ही है, ठीक है ना। यह लिख लीजिएगा। नेक्स्ट एक और लिख लीजिएगा, भाग 9 ख, ठीक है ना। और इसमें क्या है मेरे साथियों? सहकारी समितियां, सहकारी समितियां, सहकारी समितियां देखे हैं ना अभी दो, यह दोनों अभी पढ़े हैं यहाँ पे। एक भाग 9A और एक दूसरा क्या है भाग 9 ख, सहकारी समितियां। और इसका भी प्रावधान मेरे साथियों अनुच्छेद 243 में ही मिल जाता है। और इसका है क्या तो इसका है मेरे साथियों, जैसे लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा, लेकिन पूछिएगा कभी नहीं आपसे। यह आपका ज से लेकर 243, यह ब्रैकेट में यह आपका है 9 तक, तो ऐसे कभी नहीं पूछेगा, ध्यान रखिएगा। यह है आपका तो से लेकर और आपका 243, 243 ब्रैकेट में क्लॉज में यह और 6 तक है। कहाँ तक है? 6। यहाँ 6 मतलब छाता 6, ठीक है। अब आइए भाग 10। भाग 10 भी कभी पूछा नहीं गया है, भाग 9 पूछा गया है, याद कर लीजिएगा। और ऊपर का भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 4A यह याद कर लीजिएगा। और भाग 9 अभी तक जो बता रहा हूँ यही याद करिएगा, ठीक है। भाग 10 से भी प्रश्न नहीं बना है। और इसमें है क्या? अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र है, तो लिख लीजिएगा भाग 10 अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र, अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र। यह किस अनुच्छेद में है तो मेरे साथियों यह है आपका 244 में। किस में है? 244 में। नेक्स्ट आते हैं, लिखिएगा भाग 11। इसमें क्या है मेरे साथियों तो इसमें है संघ तथा राज्यों के बीच संबंध है। और इसका प्रावधान 245 से लेकर 263 तक है, तो लिख लीजिएगा संघ तथा राज्यों के बीच संबंध है, बीच संबंध, ठीक है ना। संघ तथा राज्यों के बीच संबंध। और कहाँ से कहाँ तक है तो मेरे साथियों यह है आपका 245 से लेकर 263 तक, ठीक है ना। यह याद कर लीजिएगा। यह भी यहाँ से यह 10th याद मत करिएगा, भाग 10 या 11 आप याद कर लीजिएगा, ठीक है।
अब आते हैं भाग 12, यह याद नहीं करने का है, ठीक है ना, यहाँ से प्रश्न नहीं बना है। तो लिखिएगा वित्त संपत्ति, क्या है इसमें, वित्त संपत्ति संविदाएं, वित्त संपत्ति संविदाएं तथा वाद, क्या है, वित्त संपत्ति संविदाएं तथा वाद। और यह कहाँ से कहाँ तक है, तो मेरे साथियों यह है 264 से लेकर अनुच्छेद 300 क। कहाँ से कहाँ तक है, तो अनुच्छेद 264 से लेकर अनुच्छेद 300 क तक है। इसको भी याद आपको नहीं करना है, प्रश्न नहीं बना है, ठीक है, जो बताऊंगा वही याद करिएगा। चलते हैं नेक्स्ट, भाग 13। इसमें क्या है, तो मेरे साथियों इसमें है भारत राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। तो आइए लिख लेते हैं, भारत राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य तथा समागम, मेरे साथियों इसका जो प्रावधान है यह अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक है। कहाँ से कहाँ तक है, 301 से लेकर 307 तक है। तो मेरे साथियों भाग 14 से पढ़ने से पहले इसे मिटा देते हैं। मेरे साथियों भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं और इसका प्रावधान अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक है। तो आइए लिख लेते हैं, भाग 14 लिखिएगा, भाग 14 इसमें है क्या, तो वह लिख लीजिएगा, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, और इसका प्रावधान किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, तो लिख लीजिएगा अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक है। मेरे साथियों भाग 14 का भी है, तो लिख लीजिएगा भाग 14 आपका ए। इसमें क्या है, तो इसमें है अधिकरण, और इसका प्रावधान मेरे साथियों है आपका अनुच्छेद 323 क और ख में। नेक्स्ट देखिएगा भाग 15। मेरे साथियों 14 याद करना है तो करिएगा, नहीं याद करना है तो मत करिएगा, लेकिन 15 को याद कर लीजिएगा या VVI कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है क्या इसमें, तो इसमें है आपका निर्वाचन, क्या है, निर्वाचन। और मेरे साथियों इसका प्रावधान अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक है। और मेरे साथियों कई बार पूछा गया है तो इसको याद कर लीजिएगा, निर्वाचन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आइए भाग 16 पर, भाग 16, और इसमें क्या है, तो लिख लीजिएगा कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध या विशेष प्रावधान, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है इसमें। और मेरे साथियों यह कहाँ से कहाँ तक है, तो अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक, ठीक है। यह भी पूछा नहीं गया है, याद करना चाहते हैं तो करिएगा, नहीं याद करना चाहते हैं तो मत करिएगा, ठीक है। भाग 17 आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसको इम्पॉर्टेंट कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट। भाग 17 है क्या इसमें, तो मेरे साथियों भाग 17 में है आपका राजभाषा, और भारत का राजभाषा क्या है, हिंदी। कई बार पूछा गया है तो याद कर लीजिएगा। और किस अनुच्छेद में है, तो 343 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है यह, तो 351 तक जाता है। इसके बाद आता है भाग 18, इसको भी इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, भाग 18 को। इसमें क्या है, आपात उपबंध। और मेरे साथियों आपात उपबंध का प्रावधान किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, तो 352 से लेकर 360 तक।
तो जो आपका भाग 15 है, भाग 17, 18 है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। 19 इम्पॉर्टेंट नहीं है, याद भी नहीं करने का है, याद नहीं करने का है क्या इसमें? तो प्रकीर्ण है। क्या है? प्रकीर्ण। और कहाँ से कहाँ तक है? तो अनुच्छेद 361 से 367 तक, 6 दहाई 7 काई 67 तक। ये याद मत करिएगा। भाग आपका है 20, इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, याद करना है इसको। भाग 20 में क्या है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संशोधन की प्रक्रिया है। और यह एक ही अनुच्छेद है बस इसमें। अनुच्छेद क्या है? 368 यानी 368। भाग 21 और 22 को याद नहीं करना है, बस लिख लीजिएगा। याद नहीं है, कभी नहीं यहाँ से प्रश्न बनेगा, ठीक है, लिख लीजिएगा। अस्थाई संक्रमणकालीन तथा विशेष उपबंध विशेष गलत लिखा गया क्या? सही कर लीजिएगा आप। विशेष उपबंध। और यह कहाँ से कहाँ तक है? तो आपका 369 से लेकर आपका 392 तक है। एक लास्ट लिख लीजिएगा, भाग 22। इसमें क्या है? तो लिख लीजिएगा संक्षिप्त नाम। प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। और इसका प्रावधान है मेरे साथियों 393 से 395, ठीक है। तो अनुच्छेद 21 भाग आपका जो 21 है इसको भी नहीं याद करना है, और भाग आपका जो 22 है इसको भी याद नहीं करना है। याद क्या करना है? तो याद क्या करना है? तो आपको भाग 2 को याद रखना है, भाग 3 को याद रखना है, भाग 4 को याद रखना है, भाग 4A को याद रखना है, भाग आपका 9 को याद रखना है, भाग आपका 15 याद रखना है, भाग आपका 17 याद रखना है, भाग आपका 18 याद रखना है, और भाग आपका 20 याद रखना है। इतना याद रखना है आपको। इतने से आपके पेपर में प्रश्न ज़्यादा आता है, यानी लगभग 90% प्रश्न यहीं से आता है आपका, ठीक है, इतने ही भाग से आता है। तो मेरे साथियों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और जो मेरे मित्र अभी इस चैनल पे नए होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।